कुछ लोग जो हमें प्यार करते हैं ना वो भी ये कमेंट करने लग गए हैं अब कि रूप दीदी को रूप के हमने फुल बॉडी टेस्ट करवाए थे ना उसकी रिपोर्ट आ गई है और ये ब्लड में ना फैट जमा कर देता है। TMG से कम होना चाहिए और इसका आया 280। अच्छे से मलो यार, दर्द हो रहा है। देखो ना पैर कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। Sunny Family Vlogs। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो रात के लगभग 1 बजे हम शुरू कर रहे हैं, वो भी सिर्फ रूप के कारण। मैं आपको दिखाता हूँ रात को 1 बजे वो कैसे वॉक कर रही है। तो गाइज आप टाइम देख सकते हो 12:52, 1 बजे के आसपास, और वो घूम रही है सामने। आराध्या और मानसी को मैंने दूसरे रूम में पहले ही सुला दिया था। मानसी को मैंने बोल दिया कि तू ना रात को सो जाया कर, इसके पास इतना मत घूमा कर। वो रीजन क्या है कि आराध्या को भी संभालना होता है, घर को भी संभालना होता है, काम भी करना होता है, आराध्या को स्कूल भेजना होता है। तो वो सुबह जब उठती है उसको चक्कर आते हैं, तो ये रात को उसे सोने नहीं देती। तो इस बार मैंने ड्यूटी चेंज कर दी। अब इसके पास मैं रहता हूँ और मानसी को मैं आराध्या के पास सुला देता हूँ। बात बता, तेरे को रात को क्या होता है? मेरे को बैक पेन बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब रात को क्यों होती है तेरे को सिर्फ? यार पता नहीं, दिन में तो हंसती रहती है, खाती रहती है, घूमती रहती है, पार्क में भी इतना चक्कर लगा लेती है, पूरे राउंड लगा देती है कोल पार्क के। दिन में मैं ध्यान नहीं ना देती किसी भी चीज पे। रात को मेरा ध्यान, जब सोई होती हूँ तो मेरा ध्यान ही वहीं जाता है। सीधा बैक पेन हो रही है अब यहाँ एकदम से ना, ये जैसे मैं सोई हूँ लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो ये यहाँ फंस जाता है नीचे, तो इतनी तेज दर्द होता है ना, फिर उठा भी नहीं जाता, घूमा भी नहीं जाता। अब इतना ऐसे लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बैक में। चल कोई बात नहीं, मुझे लगता है 20 दिन की बात रह चुकी है, ज्यादा से ज्यादा या 1 मंथ। गैस अभी ना 2 बजे का टाइम हो गया है, फिर उठ गई है, थोड़ी देर लेटी, कहती है मेरी लेग्स में पेन हो रहा है, खुजली हो रही है मेरी लेग्स पे ना। मानसी रात को ऑयल लगाती है। मुझे तो अब पता चला कि मानसी क्या क्या ड्यूटीज करती थी। मुझे ऐसा लगता है मुझे ये वापस मानसी को इस ड्यूटी पे भेजना पड़ेगा। भाई मेरे बस की नहीं है ये चीजें करनी। तो पापा बनना इतना आसान है? आपकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो चलो माँ है, वो तो करेगी, आपको नहीं करना। मेरे से नहीं होती, और वो भी खासकर रात में। बहुत खराब हुआ। अच्छे से मलो यार, दर्द हो रहा है। देखो ना पैर कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। स्वेलिंग देखना मेरे पैरों पे। दबाने से थोड़ी ठीक हो जाएगी यार, तू रेस्ट कर, बस रेस्ट से ठीक होगा। रेस्ट तो नहीं हो रही है यार। बस तू मजबूरी का फायदा उठा रही है, इस वजह सोच रही है कि मैं इससे कैसे सेवा करवाऊं, और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इसके पैरों में, आज पहली बार 9 साल होने वाले, 10 मई को हमारी शादी को 9 साल में पहली बार इसके लेग्स पे मैंने ऑयल लगाया होगा। ये मेरे लिए नहीं कर रहे आप, ये आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो। आराध्या के टाइम पे तो बिल्कुल ठीक रही, तो इस बार कुछ ज्यादा ही कर रही है। तो वो मैं खुद भी तो यही चीज बोलती हूँ कि मैं आराध्या के टाइम पे सच्ची में ठीक थी। अब मुझे ही नहीं पता लग रहा। तो गाइस अब आया हूँ मैं दूसरी ड्यूटी पूरी करने। 3 बजे रोज मैं आराध्या को उठाकर उसको सुसु करवाता हूँ। आज अब भी मैं ही आया हूँ, क्योंकि अगर मानसी ने उसे उठाया तो फिर वो सोएगी नहीं, वो बोलेगी पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। तब उस रूम से इधर आया हूँ मैं अपनी दूसरी ड्यूटी निभाने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गया, मैंने सारा काम फिनिश कर लिया, आराध्या को स्कूल भी भेज दिया और अब मैं अकेली जाग रही हूँ पागलों की तरह। इधर आराध्या के पापा सो रहे हैं और रूप सो रही है सामने वाले रूम में। ये पूरी रात नहीं सोती। मेरे को लगता है रात भी आराध्या के पापा भी नहीं सोए पूरी रात, और ये भी नहीं सोई होगी, और पूरा दिन में ना अपनी ऐन नींद पूरी कर लेती है। ये देखो अब ये आराम से सोई हुई है। अब ये 4-5 घंटे आराम से सोएगी, फिर हमें रात को दोबारा जगाएगी। आज की ड्यूटी ना उन्होंने दी थी रात की। अब मुझे लगता है आज रात की ड्यूटी मेरे आने वाली है, और ये जो चैन से सो रही है ना रात को, ये मेरा चैन ऐसे खराब करने वाली है, मेरे को जगाने वाली है। तो मैं भी उसके लिए तैयार हो जाती हूँ। मैं भी जाके साइड पे कोने में कहीं सो जाती हूँ ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर लूँ। तो गाइस ये देखो, आज स्कूल से आते ही यूनिफॉर्म भी यही पड़ी है और पापा बेटी सीधा कंप्यूटर पे बैठ के हैं। क्या कर रहे हो आप दोनों? हाय, उसकी बेइज्जती कर रही है टकला बोल के। वो देख जाता है, उसके बाल ही नहीं है, और ये ना बहुत पंगे करते हैं। कभी रस्सी पे लटकता है और नीचे ना कांटे, बहुत सारी ना कीली होती है। तभी इसके टकले का मतलब है, पता क्या? पंगेराज। पंगेराज मतलब नहीं उसका नाम है टकले का। नहीं वो तो हमने रखा पंगेराज। इसका तो पता नहीं क्या नाम है, और PLONKY वो नाम है इसका। आपने हमने तो बचपन में टकला रखा है, लेकिन इसके नाम का मतलब है, जैसे मेरे नाम का मतलब गणेश जी के आशीर्वाद, ये टकला है, मतलब कि इसका नाम टकला है। ठीक है, समझ गए। का मतलब है पंगेराज। ठीक है, समझ गई बाबा, समझ गई। राधा के नाम का मतलब है गणेश जी का आशीर्वाद, इसका नाम है पंगेराज। आप ये बताओगे आपने अपने बचपन में ये गेम कितनी खेल ली है? नहीं ये गेम नहीं थी उस वक्त पीसी में, ये बाई चांस आज हमें मिली है। हमारे टाइम पे मारियो एस वैली थी, है ना, कॉन्ट्रा, मारियो, और हमने वो बड़ी सारी सिटी भी खेली है। वाई सिटी तो चलो आज भी है, अब उसके अपडेट वर्जन आ चुके हैं। हाँ, GTA खेली थी। ये नहीं खेली। चलो कूदो।
लेकिन राध्या को देखो सारी फैसिलिटी मिल रही है, हमें ऐसी मिली थी बताना। गाड़ी लेके जा रहा है रंजा। तो गाइस सुबह से ये सोई हुई थी रूप और अब मैंने इसको उठाया कि थोड़ा सा काम वाम कर ले, क्योंकि मुझे घर से फोन आया था मम्मा का, मेरी सास का। उन्होंने मेरे को बोला कि जो ये सोई हुई थी और मैंने बताया कि ये सोई हुई है, फिर वो पूछ रहे थे कि ये काम वगैरह कर रही है कि नहीं, क्योंकि जब आराध्या होने वाली थी ना तो मम्मा ने 8th 9th मंथ में रूप से पूरा घर का काम, सीढ़ियां ऊपर चढ़ना उतरना और बैठ के पोछा लगवाना सब कुछ करवाते थे। और अभी मेरे को पूछ रहे थे, कहते अब ये करती है? मैंने बोला अभी नहीं करती कुछ भी ऐसा, तो मैं नहीं करने देती, अभी उसके स्वेलिंग स्मूलिंग हुई हुई है। लेकिन मम्मा बोल रहा है कि इससे करवा काम, तो इसका भला करने की सोच रही है और इसका नुकसान हो जाएगा, ऐसे इससे काम वाम करवाया कर। मैंने इसको खड़ा किया कि चल बर्तन साफ कर, बर्तन साफ करने वाले पड़े हुए हैं। क्या मुंह बना रही है, और ये देखो अभी भी ये मुंह बना रही है। और सही बात है, पता बात क्या है, घर पे ना इसको कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, मम्मा ने इसको अपने हिसाब से हैंडल किया था। और 8th और 9th मंथ में इसको बोल दिया था कि पहले इसको पूरी रेस्ट भी दी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब 8th 9th मंथ में सारे काम करवाइए, कहती भी थी कहती मुझे काम करना पड़ता है ये वगैरह वगैरह। जब इसका नॉर्मल डिलीवरी हुई ना, फिर इसे समझ आएगी हाँ कि वो क्यों कहते थे। कुछ लोग जो हमें प्यार करते हैं ना, वो भी ये कमेंट करने लग गए हैं अब कि रूप दीदी को बोला करो कि थोड़ा थोड़ा काम करे, बैठ के पोछा लगाए, थोड़ी वॉक करे, एक्सरसाइज करे। अब जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, स्वेलिंग वगैरह, उसमें भी थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए। मैंने जहाँ तक पढ़ा है सुना है, तो ये अब मैं इसको लेके जाऊंगी नीचे, अभी वॉक करवाने भी लेके जाऊंगी। तो गाइस अभी हम करने लगे उड़ाड़े की प्रैक्टिस, क्योंकि स्कूल में कल है एग्जाम मेरा इसका। पहले मैं करूंगी पहला पेज, दूसरा पेज आप। इसको उड़ा आता ही नहीं है, जिसके साथ प्रैक्टिस कर रही है इसको तो मम्मी को सिखा। उड़ा आड़ा इड़ी ससा हा हा, ऊड़ा आड़ा एड़ी सस्सा हा हा, का ख खा गा कग्गा अय्या, का खखा गग्गा कग्गा कग्गा अय्या, चचा छछा जजा चजा नैया। नहीं है। तो गाइस आप ना कमेंट करके बताना कि किस किस को उड़ा आड़ा आता है। मानसी को उड़ा आड़ा बिल्कुल नहीं आता, वो क्योंकि जम्मू से, जम्मू में पंजाबी नहीं होती। लेकिन मानसी की मम्मी पंजाब से है, उसको उड़ा आड़ा आता है। सीख लेती अपनी मम्मी से, वो नहीं बेटी नहीं तेरी सिखा रही तो अपनी मम्मी से नहीं सीख सकती थी। तो पंजाबी क्या मतलब जो भी सारा कुछ है पढ़ाने वाली जिम्मेवारी इधर है। मेरे पास आके बताइए कहती मैं ना रीडिंग करती हूँ, हम दोनों बैठ के रीडिंग करते हैं। पहले तो मेरे को सिखा तो दे, उसके बाद मैं करवाऊंगी तेरे को रीडिंग। तो डोगरी भी बोला कर उसके साथ। गाइस एक चीज दिखाऊं, आराध्या का ना कल कंप्यूटर का टेस्ट है, और टेस्ट पता किस चीज का, रूप दिखाना क्या था ये। यार इतनी बड़ी लाइन बच्चा पढ़ेगा, इसको ये नहीं पढ़ना आना टच स्क्रीन। हाँ कितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये बड़े देखो words हैं। टच स्क्रीन वगैरह, कंप्यूटर चलो ये तो बोल लेगी, क्विकर इजियर, तो ये कैसे करेगी यार। बट बड़ी जल्दी ये कर भी रही है आराध्या, मैं देखती हूँ ये रीडिंग इतनी अच्छी करती है, जो हम लोग शायद 2nd 3rd 4th 5th में जाके करते थे, अब इसे करने लग गई है। इसमें करती हूँ मैं अच्छी रीडिंग, तो हिंदी की में मैं ये भी पढ़ सकती हूँ। पढ़ो। राधा इधर आ गा जर का हलवा खा, रमा इधर आ इधर उधर मत जा। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था पंजाब में। 4th 5th क्लास में हमें क ख मुझे आज भी नहीं आता, पर 4th पढ़ लेता हूँ हिंदी। 4th 5th क्लास में हमें क ख शुरू हुआ था, हिंदी पढ़नी हमने थोड़ी थोड़ी शुरू की थी। अभी ये 1st क्लास में हुई है, तो इन बच्चों आज के बच्चे सभी तकरीबन एडवांस है। ABC में 5th क्लास में हमने शुरू कर दी। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, सच बोल रहा हूँ। देख लो, और अभी इसको देख लो आप। आज तो बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड है जो बोल देती है पापा, वो ऐसा वर्ड बोल देती है, फिर मैं सोचता हूँ इसको ये बोलूँ, ये क्या बोला तूने, फिर मैं बोल ही देता रहा था ये क्या है इसका मतलब। बहुत मुझे चेंज। हिंदी में बताना पड़ता है पापा को। हाँ। इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी पापा की। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि ठीक है मेरा बच्चा पापा से हर चीज में आगे रहे। हाँ मैं डांस में भी आ गई पापा से। हाँ हाँ, और गाना गाने में भी पापा बताइए उड़ो 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 क्या हुआ कहते रहते। देख लो आपका कंपटीशन आ गया है। तो गाइज जो रूप के हमने फुल बॉडी टेस्ट करवाए थे ना, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और उसमें एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी आई है रिपोर्ट में। जो पहले बुरी बात आई हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक ना लीवर के जो टेस्ट है वो बिल्कुल इसके नॉर्मल है, जो डॉक्टर ने बोला था। उसी में एक चीज होती है, ये मेरे को भी इतना पता नहीं है इसके बारे में, एसिड-ट्राइग्लाइसराइड्स पता नहीं कुछ होता है, ये ब्लड में ना फैट जमा कर देता है। तो वो इसका काफी ज्यादा बढ़ गया, 150 mg से कम होना चाहिए, और इसका आया 286। इतना ज्यादा कंट्रोल से बाहर चला गया, और उसी की वजह से जो ये स्वेलिंग हो रही है, फिर इचिंग हो रही है। अब डॉक्टर ने क्या बोला है जो कंट्रोल करने के लिए, कि फ्राइड चीजें नहीं खानी, शुगर कम खानी है, फिर नमक भी कम खाना है, और फैट वाली चीजें नहीं खानी जिसमें फैट होता है। दूध भी पीना है तो उसके ऊपर से पूरी मलाई वगैरह सब कुछ उतार के पीना है। जंक फूड बिल्कुल जीरो, लो फैट बंद कर दो, जो मैं ऑलवेज बोलता था। हाँ, और अब एकदम से मैम ने, डॉक्टर ने बोल दिया कि जंक फूड बिल्कुल भी नहीं। और हमने शुरू में पता क्या होता था, डॉक्टर
भी यार शुरू में ऐसे बोलते थे, हम जब बोलते थे, जैसे मैं भी थी, ये भी थी, तो हम बोलते थे हमसे ये नहीं खाया जा रहा, आपसे जो खाया जाता है वो खा लो, फिर हम भी वही चीजें खाते थे। और अब जब ये चीजें आई हैं, अब डॉक्टर बोलते हैं कि एकदम से सब कुछ बंद कर दो। हम इसको पहले भी बोलते थे कि बंद कर दे, लेकिन ये हमें बोलते थे कि मुझे डॉक्टर ने भी तो बोला है कि जो तेरा दिल करता है वो खा ले। अब देख ले इतना ज्यादा वो आया हुआ है। और भी चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। एक अल्कलाइन फॉस्फोरस फसेट पटेस पता नहीं क्या है ये, इसकी भी 148 रेशो आई है, 128 से कम होना चाहिए ये, बट ये नॉर्मली है। क्रिएटिनिन की भी 0.78 है, ये भी 0.8 से लेके 1.2 ये कम हुआ है। और गाइस एक गुड न्यूज भी थी। गुड न्यूज ये है कि जो ब्लड है ना रूप का वो बढ़ गया है। पहले जो था 8.1 ग्राम था और हमने 9-10 दिनों में ब्लड टेस्ट रिपीट किया और अब पहुंच गया है 10 ग्राम। तो उसके लिए डॉक्टर ने हमें एक मेडिसिन दी थी, वो टैबलेट्स थी, तो वो खानी थी 2 टाइम। वो हमने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ली है। आपको उसका नाम बता देते हैं, डेक्सोरेंज बोला था। सिरप भी आती है उसकी और टैबलेट्स भी आती है। अगर कोई और भी है जिसका ब्लड कम है प्रेगनेंसी में, तो वो अपने डॉक्टर से एक बार सजेस्ट कर सकता है कि ये वाली टैबलेट है, उससे रूप का बड़ी जल्दी बढ़ा है। 2 टाइम लेती थी, सुबह और शाम को, और अभी भी वो कंटिन्यू ही कर रही है क्योंकि 12 ग्राम्स तो मैक्सिमम होना चाहिए जब तक डिलीवरी होगी। और अब डिलीवरी को रहा भी तो थोड़ा टाइम ही गया है और मैंने वहां तक पहुंचा देना है। अब मैं अपने साथ साथ इसको भी खिला रही हूँ क्योंकि इसका भी तो 7 ग्राम खून है ना, तो ये भी साथ के साथ खा रही है कि इसका भी बढ़ जाए। अब तेरा टेस्ट करवाना है ब्लड का। और एक चीज बताऊं, अब 2-3 दिन में इसने वो चीजें खाना कम किया, शुगर कम किया, ऑयली कम किया, अब इसके फर्क भी पड़ रहा है। और हाँ, सबसे एक चीज और भी है इसका रीजन कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे, कम करते थे। हमें डर था कि मेरे साथ जो हुआ, हम सोचते थे कि इसको जैसे ये बोलती थी रेस्ट है, चलो रेस्ट है, इतना ज्यादा काम मत करो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी जो इसका वो बड़ा हुआ है ना, रेशो 1:86 आई है, उसके लिए बहुत बड़ा वो था। उससे फिजिकल एक्टिविटी कम करने से भी होता है। तो अब हम इसकी वॉक भी डेली करवा रहे हैं, घर का काम भी थोड़ा बहुत करवा रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मा सासू माँ भी बोल रहे हैं कि अब इससे करवाया करो। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये। तो गैस अब ना इसने सब कुछ खाना छोड़ दिया, जैसे जंक फूड वगैरह बाहर की चीजें अब छोड़ दिया लास्ट मोमेंट पे आके। तो मैं ना शुरू से इसको बोलता था हर एक चीज को बैलेंस में रखा, अपनी डाइट को बैलेंस में रखा। मैं ये नहीं बोलता कि बाहर का तुम मत खा, लेकिन बैलेंस में रख, थोड़ा सा खा ले, कभी हफ्ते में एक बार खा लिया थोड़ा बहुत या कुछ। ये और मानसी जब दोनों प्रेग्नेंट थे ना, तो ये क्या करते थे, 70-70 गोलगप्पे मंगवा लेते थे, 60-70 गोलगप्पे, उसको पूरा दबा के खाना। मैं इनको रोकता था, आप किसी से भी पूछ लो, आप किसी रिश्तेदार से पूछ लो, आप इससे पूछ लो, उससे पूछ लो कि प्रेगनेंसी में ये सब चीजें खा सकते हैं, जो मन करे वो खा सकते हैं, बस पेट के अंदर जाना चाहिए बच्चा। और ये तो पता क्या बोलते थे, बच्चा मांगता है। मैं इसको ऑलवेज बोलता था कि बच्चे को पता है कि दुनिया में गोलगप्पे भी हैं, दुनिया में बर्गर भी हैं। बच्चे को कहाँ से पता चल गया? बच्चे मेरी को आंखों से, तेरी आंखों से। ऐसा तेरी लैंग्वेज से बच्चा बाहर आके लैंग्वेज सीख जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं होता। जब तू उसके सामने बोलेगी तो उसको पता चलेगा, अच्छा मैंने पंजाबी हिंदी में बात करनी है, तो उसके सामने कोई चीज उसको खिलाएगी तो उसे टेस्ट का पता चलेगा, अच्छा ये चीजें भी है दुनिया में, ये होती है रियलिटी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को पहले ही पता कि तेरी आंखों से। तेरी आंखों से क्या, अगर कोई चीज तू आंखों से देख रही है, तुझे उसका टेस्ट पता चल गया, ये बोल सकती है कि मेरे खाने से। आहो मतलब मैं गोलगप्पे को देख रही हूँ तो बच्चे को पता लगता है कि गोलगप्पे पड़े हैं, अभी मम्मी को बोलना पड़ेगा कि खा ले, फिर वो उसका मुझे किक करता है, फिर मैं खाती हूँ। उसका फिर रिजल्ट क्या आया? तो सिर्फ अपनी डाइट को बैलेंस में रखे, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है। क्योंकि देखो पहले टाइम पे होता था कि लोग खाते थे जंक फूड वगैरह जो भी है, वो सब कुछ उनकी डाइट ही उस वक्त ऐसी चीजें नहीं थी जो चीजें अब आ चुकी है, जो पोल्यूशन अब आ चुका है, जो हम एनवायरमेंट आज का पैदा हो चुका है। पहले की चीजें अलग थी, अब की चीजें अलग है। तो हम पहले वाले रीति रिवाजों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी डाइट बैलेंस करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी। जो मेडिसिन भी बताई है ना वो ब्लड वाली, तो वो मेडिसिन का मैं यहाँ पे फोटो लगा रहा हूँ। ये मेडिसिन है, हमें हमारे डॉक्टर ने सुजेस्ट किया है और प्रेगनेंसी में कहते हैं सेफ होती है। अगर कोई और लेडीज प्रेग्नेंट है और उसने ये लेनी है मेडिसिन, उसका ब्लड कम है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से एक बार सजेशन ले लें और उसके बाद आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। पिछले ब्लॉग में ना किसी का कमेंट आया था कि आराध्या खेल रही थी टेंट चादर वगैरह लगाकर, टेंट बना करके उसको टेंट हाउस ले दो, बहुत अच्छे अच्छे टेंट हाउस आते। तो आपको मैं बता दूं कि आराध्या के पास ना 2 टेंट हाउस पड़े हैं, वो दोनों ही फोल्ड करके हमने स्टोर में रखे हुए हैं। उसको जब कहते हैं कि इस टेंट, पिछले ब्लॉग्स में देखना जो पुराने ब्लॉग्स है उसमें वो यूज भी करती थी, तो कहती है कि नहीं पापा इसमें मजा नहीं आता। उसको ना मैं बताता था कि जब हम गाँव में रहते थे, खेतों में ना हम क्या करते थे, खेतों में जो पल्ली होती है, पत्नी पल्ली को आप लोग क्या बोलते हैं, जिसमें घास काट कर लेके आते हैं, तो उसको हम पेड़ों के साथ ऐसे बांध कर तो उसका टेंट हाउस बनाते थे। तो उसको वो चीजें एक्सपीरियंस करना चाहती है। अब यहाँ पे वो खेत तो है नहीं, वो चीजें है नहीं, गाँव का माहौल है नहीं, तो फिर वो चादर को ऐसे इधर उधर बांध के वो माहौल बना लेती है अपना। और हम अभी देखते हैं रूप की प्रेगनेंसी के बाद हम गाँव में भी जाएंगे 1-1.5 मंथ रहने के लिए, तो वहां पे हम अब खेतों में ये चीजें किया करेंगे। सो आराध्या के पास टेंट हाउस है। और इस ब्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं गाइस। अगर प्रेगनेंसी को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, जो कोई सजेशन देना चाहते हो, प्लीज कमेंट में आप दिया करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।